हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्केप वेलोसिटी के बारे में। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट से ऊपर जाता है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको ये समझ आ जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे किन केसेस में अप्लाई किया जाता है। जैसे हम ग्रेविटेशन के केस में काफी ज्यादा यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो यहाँ भी मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करूंगा एस्केप वेलोसिटी को समझाने के लिए। इसलिए वो वीडियो का अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो अच्छा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कि एस्केप का मतलब क्या होता है। एस्केप का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप एस्केप वेलोसिटी भी समझ जाएंगे। एस्केप का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसको बांध करके रखा गया है वो मुक्त होना चाहती है, लेकिन वो बंधी हुई है। हम भी बंधे हुए हैं किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड जिस भी चीज को बांध करके रखता है वो एस्केप होना चाहती है, उस फील्ड से दूर जाना चाहती है, लेकिन उसे जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये जो एनर्जी है ये जो प्लैनेट है जैसे अर्थ है या मून है, तो इनके मास और रेडियस पे डिपेंड करती है। वो कैसे डिपेंड करती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो भी प्लैनेट होता है उस प्लैनेट का कुछ मास होता है। मान लो कैपिटल एम इसका मास हो गया, हमारा भी एक मास होता है स्मॉल एम। मान लो हमारा मास है स्मॉल एम, मान लो हम हैं सपोज 60 kg, ठीक है। और अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। तो इतना ज्यादा मास, इस मास के ये तो बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो अगर इसको इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अब वो एनर्जी जब मिल जाएगी तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जब इसे स्पीड मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इसकी एनर्जी बढ़ते 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 इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इससे बाहर निकल जाएगा, इसे छोड़ करके चला जाएगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू करता है, भाई ऊपर जब ही जाएगा जब उसमें स्पीड होगी, है ना। तो जब वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब स्पीड जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली वीडियो में मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसकी वजह से जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये कौन सी टोटल एनर्जी है, ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी कोई चीज कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई भी पार्टिकल ऊपर जाना शुरू करता है तो उसकी क्या होती है, स्पीड जो है कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों कम होनी शुरू हो जाती है? क्योंकि जो एक फोर्स है उसे इसके सेंटर की तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, जो सेंटर से सेंटर पे लगते हैं, एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे लगते हैं। ये जो बॉडी है इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर पे ये सेंट्रल फोर्सेस एक्ट करते हैं। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो बॉडी है ये एक बॉडी है, तो इन दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, जिसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये जो इस पे फोर्स लगा रही है वो ये वाली बॉडी इसके ऊपर एक्शन कर रही है,
और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ये इसके ऊपर रिएक्शन कर रही है। इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होने लगती है तो मान लो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी KI, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ज्यादा है, KI विल बी ग्रेटर देन KF। तो हम क्या लिखेंगे, KI माइनस KF चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ, ये कम हो गई। चेंज का मतलब ये होता है या तो वो बढ़ती है या घटती है। तो अगर ये कम हो गई तो ये क्या होगी, ये इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे जो UI है वो कम है और यहाँ पर जो UF है वो ज्यादा है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम है, तभी तो सम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी दोनों बराबर रहेंगी, इन दोनों का सम बराबर होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, तो KI माइनस KF क्या हो जाएगा, UF माइनस UI। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो यहाँ पे स्पीड थी इसकी सपोज U और यहाँ पर स्पीड हो गई सपोज V। अगर यहाँ पे स्पीड U थी, यहाँ पे स्पीड V हो गई तो ये माइनस होके क्या आएगा, हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर बराबर UF की वैल्यू क्या होगी। अगर ये रेडियस कैपिटल R है तो क्या होगा, ये जो मान लो ये हाइट h ऊपर चला गया, h हाइट ऊपर चला गया, ये कहां से, इस सरफेस से h हाइट ऊपर चला गया। ठीक है, अगर ये h हाइट ऊपर जाता है और ये R है तो UF की वैल्यू क्या होगी, माइनस GMM अपॉन में H प्लस R। जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डिस्टेंस नापी जाती है वो इसके सेंटर से नापी जाती है प्लैनेट के। ये बात आप ध्यान रखना है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चंस में गलती हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, बस यहीं से डिस्टेंस देख लेते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। IIT JEE और नीट में यही प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि हम यहाँ से डिस्टेंस ले लेते हैं, जबकि लेनी कहाँ से होती है, सेंटर से। माइनस GMM बाई यहाँ पे क्या होगी, R प्लस H माइनस ऑफ माइनस GMM बाई कैपिटल R। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो गई, माइनस GMM बाई कैपिटल R। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस GMM बाई कैपिटल R है और UF जो है वो माइनस GMM अपॉन R प्लस H है। M जो है प्लैनेट का मास है और जो स्मॉल m है वो इस बॉडी का मास है जो ऊपर जा रही है। तो हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर बराबर, ये प्लस का हो जाएगा तो GMM बाई कैपिटल R माइनस GMM बाई R प्लस H। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जो हाफ mv स्क्वायर है, इस हाफ mv स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और इसे इधर भेज देंगे। हाफ mv स्क्वायर बराबर, अभी देखना यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी। हाफ mv स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, हाफ mu स्क्वायर माइनस GMM बाई कैपिटल R, इसे एक ब्रैकेट में रख देते हैं और ये हो जाएगा प्लस GMM अपॉन R प्लस H। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मजा आएगा। ये जो चीज है ये और ये दोनों प्लस में, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए इन, क्योंकि मास भी पॉजिटिव होता है और स्पीड भी पॉजिटिव होती है। तो अब यहाँ पर अगर इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचना है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, v की वैल्यू 0 होनी चाहिए मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर v की वैल्यू 0 है तो ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि अगर ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ये ब्रैकेट में जो है ये पॉजिटिव हो तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो 0 तो कभी आना नहीं है, कुछ भी कर लो, कितना भी जोड़ लगा लो।
अगर इफ ये वाली जो क्वांटिटी है वो अगर पॉजिटिव हो जाए, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होगा? ये कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि देखो अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई, मैंने इक्वल टू का भी साइन लगाया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी 0 हो गई तो ये बैठा है प्लस करने के लिए, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी कि V इज ऑलवेज क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। देख रहे हो, आ रहा है मजा? अभी ये इसी से मैं एस्केप वेलोसिटी निकालूंगा। V इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब है नेवर बिकम्स 0, मतलब V कभी 0 होगा ही नहीं। अगर ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर देन या 0 हो जाए तो क्या होगा? V कभी 0 होगा ही नहीं, यानी कि ये पार्टिकल कभी रुकेगा ही नहीं, और अगर ये नहीं रुकेगा तो क्या होगा? ये उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, और जब उड़ता ही जाएगा तो क्या होगा? ये एस्केप कर जाएगा, ये कहेगा मेरा तेरे से, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बोलेगा अब मेरी तेरी दोस्ती खत्म, तूने मुझे बांध के रखा हुआ था, अब मेरी वैल्यू, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई या 0 हो गई तो अब मैं उड़ गया, तेरे बंधन से मुक्त हो गया। और जिस समय पे ये जो चीज है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, अब देखो यहाँ पे क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर है। हाफ एम यू स्क्वायर में हमने क्या किया था कि यू जो था वो स्पीड हमने दी थी, और अगर स्पीड हमने दी थी, अब इसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए यही तो होना पड़ेगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है इससे बड़ी हो या बराबर हो। हाफ एम यू स्क्वायर जो है वो अगर इससे बड़ा हो जाए, जी एम एम बाई आर से बड़ा हो जाए, या फिर वो इसके बराबर हो जाए, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसके 0 होते ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और v कभी 0 नहीं होगा तो ये उड़ता ही जाएगा। किसी भी तरीके से हमको u को इतना करना है कि ये जो है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर निकल जाए। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या होगा? आपका बड़ा होगा किससे? जी एम एम बाई कैपिटल आर से। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल होगा तो 0 होगा, लेकिन हमें क्या करना है? हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है कि v जो है कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके वापस आ जाएगा। अगर v 0 हो गया तो ये से पकड़ के फिर खींच लेगा, लेकिन अगर v 0 नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये उड़ता ही जाएगा, ये कहेगा अब तो मैं मुक्त हूँ, मुक्त गगन में मुक्त हूँ। यहाँ से जो m से m अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या होगा? u स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2gm अपॉन कैपिटल R। इस स्क्वायर की जगह यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया है। हमने किसी भी तरीके से इसको इतनी स्पीड दे दी कि ये इसके बराबर या इससे ज्यादा हो गई, 2gm बाई R से बड़ी हो गई या कम से कम इतनी हो गई, तो क्या होगा जनाब? ये बंधन मुक्त हो जाएगा। ये वाली जो कंडीशन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, और इसी स्पीड को जब u जो है इसके बराबर हो जाए 2gm बाई R हो जाए, यानी कि कम से कम इतना तो होना ही पड़ेगा इसे। जो m जो है वो इस प्लानेट का मास है, और जो रेडियस है वो इस प्लानेट की रेडियस है। देख लो m और r, ठीक है। g तो अपना सदाबहार, जिंदाबाद, शानदार कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, और इसकी वैल्यू कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट द्वारा ज्ञात की गई थी, और ये अपने जनाब सर आइजैक न्यूटन के ग्रेविटेशन का जो फोर्स का जो फार्मूला है उसका ये कांस्टेंट होता है। कि कम से कम अगर ये इतनी हो गई तो क्या होगा? u जो है हाफ एम यू स्क्वायर जो है
वो इसके बराबर हो जाएगा और ये कैंसिल करने पे 0 आ जाएगा। अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो गई तो v जो है फिर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू रखते हैं अर्थ के केस में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सच में मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, आज दिल खुश हो गया। आप भी बस कर देना, अपने दोस्तों को बता देना कि ये मजा आने वाला है बस फिजिक्स में, ठीक है। तो होपफुली मैं हटा देता हूँ इसे। u की वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू रखूंगा, तो 2 into 6.67 into 10⁻⁻11 और m कितना है भाई साहब, m की वैल्यू होती है ये रही अर्थ के केस में। देखो सॉरी, जो अर्थ के केस में हम निकालें u ऑफ अर्थ, देखो ये जो एस्केप की वेलोसिटी है ना, एस्केप करने के लिए जो चाहिए, जो इससे बंधन मुक्त होने के लिए जो चाहिए, वो क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है, पूरी की पूरी प्लानिट के ऊपर। यानी कि अर्थ के लिए अलग होगी, मून के लिए अलग होगी और उसके मंगल ग्रह के लिए अलग होगी, तो सबके लिए अलग अलग होगी। क्योंकि जी तो अपने कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में, चाहे सूरज पे, चंद्रमा पे, ध्रुव तारे पे, कहीं भी चले जाओ, ये तो सेम है भैया। ये तो कहता है मैं तो इतना ही रहूंगा, कछू भी कर लो हमारे से। अब ये जो है m की क्या वैल्यू है, 6 into 10⁻24 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू भैया रेडियस ऑफ अर्थ, अपनी माँ है हमारी अर्थ। अर्थ अगर हमारी माँ है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी रेडियस कितनी है, ठीक है। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, याद रखना 6400, 6400 कितना प्यारा नंबर है। और जैसे ही आपको 6400 किलोमीटर याद हुआ तो अर्थ की रेडियस हो गई। तो 6400 किलोमीटर, 6400 और किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं, अपने कैलकुलेटर गुरुदेव का इस्तेमाल करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और वो हमें आंसर बताते हैं, तो मान्यवर ये आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, u ऑफ अर्थ। ये क्या हो गई, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो गई। अगर किसी भी पार्टिकल को इसके अर्थ के माता से, अपनी माता से दूर जाना है, मदर अर्थ से दूर जाना है, हमेशा के लिए उसे छोड़ करके जाना है, तो उसे इतनी स्पीड की जरूरत होगी, यानी कि उसे 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चलना ही चलना है। 1 सेकंड में अगर उसकी पार्टिकल की स्पीड अगर इससे कम हो गई तो मदर अर्थ क्या करेंगी, उसे अपनी तरफ बुला लेंगी, तो बेटा अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं है, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि इस स्पीड से चल पाओ, अभी तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं। तो अगर छोटे छोटे पैर हैं तो वो इतनी तेज स्पीड से नहीं चल पाएगा। आप अंदाजा लगा रहे हो 11.2 किलोमीटर 1 सेकंड में, कितनी ज्यादा स्पीड है, वो भी ऊपर तय करनी है, जमीन पे नहीं करनी है, ऊपर। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अगर उनकी हो जाती है तो वो कहेंगे, मदर अर्थ ने विदा कर देगी, कहेगी जाओ बेटा तुम अब बड़े हो गए, इस स्पीड से चलने लायक हो गए, मुक्त हो गए तुम, जाओ अपना जियो जिंदगी, मुक्त गगन में मुक्त हो जाओ। ये रहा हमारा एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको मजा आया होगा और आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे। और अब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ IIT JEE नीट और इनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पिछले क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो बेस्ड हैं, हर क्वेश्चन को नहीं उठाऊंगा मैं, पहले उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद में उस क्वेश्चन को उठाऊंगा जो उन कॉन्सेप्ट पे बेस होगा और प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ होगा। उन क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको ये समझ आ जाता है, ये तो चलो ठीक है, थ्योरी है, बहुत अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद नहीं विश्वास है। तो जब आपको ये थ्योरी समझ आ गई, अब जब क्वेश्चन आएगा
तो इसे अप्लाई कैसे करना है, तभी तो भाई IITian बनोगे। तो IITian बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एम्स में जाने के लिए आपको नीट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करना सीख लोगे तो आप IITian बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे और देश की सेवा में अपना योगदान दोगे, खुद की सेवा करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, भाई बहन की सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, देश के हर नागरिक की सेवा करोगे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।